पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलो फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं और फिलहाल जो हमारे पास चल रहा है टॉपिक वो चल रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। डी पे पहुंच चुके हैं अपन। किस पे? डी लेटर पे। आपको अच्छे से पता है कि हम सारी बातें लेटर वाइज ही रखते हैं, लेटर वाइज ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। डी पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद डी, डी लेटर से जो स्टार्ट होने वाले हैं उन फ्रेजल वर्ब्स को देखते हैं जी। आराम से आ जाए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 101 दिखाई दे रहा है। 101 का सिर्फ इतना मतलब होगा कि अभी तक आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो स्माइल के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ड्रेसअप, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है भाई? ड्रेसअप। ड्रेसअप की मीनिंग है औपचारिक या फिर औपचारिक वस्त्र पहनना। औपचारिक मतलब जो जरूरी है ना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू पुट ऑन फॉर्मल क्लोथ। क्या? फॉर्मल क्लोथ पहनना फॉर अ स्पेशल ओकेजन। इसका अर्थ किसी विशेष अवसर पर औपचारिक वस्त्र पहनना है। ड्रेसअप होना, औपचारिक वस्त्र पहनना होना आता है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि व्हेन इंडियन वीमेन ड्रेस अप एट फेस्टिवल्स दे लाइक टू वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स लाइक साड़ीज, लाइक सूट्स, है ना। कि जो इंडियन वीमेन है अगर वो ड्रेसअप होती हैं फेस्टिवल्स पे तो वो पसंद करती हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनना। राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइव अवे, चले जाना। ड्राइव अवे की मीनिंग क्या है भाई? चले जाना। यूजेस देखो क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी स्थान को छोड़ दे या वहाँ से चला जाए। ड्राइव अवे, है ना। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी स्थान को छोड़ दे या वहाँ से चला जाए। राइट, देख पा रहे हैं यहाँ पे, द फार्मर्स यूज स्केयर क्रोज टू ड्राइव अवे द बर्ड्स। चले जाना, है ना। जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं स्केयर क्रोज, है ना। जो खेत में ऐसे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, स्केयर क्रोज बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? स्केयर क्रोज बोलते हैं। क्या करने के लिए भाई? बर्ड्स को हटाने के लिए, भगाने के लिए, ताकि वो बर्ड्स को ये लगे कि इंसान खड़ा है अपने खेत में, अपने खेत की क्या कर रहा है भाई? वो रखवाली कर रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, स्केयर क्रो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव आउट। द टर्म इज व्हाट? ड्राइव आउट। द मीनिंग ऑफ ड्राइव आउट, निकाल बाहर करना, है ना। किसी को बाहर निकाल के कर देना उसको बोलते हैं ड्राइव आउट करना। अब यूजेस की बात करें, सो इट इज यूज टू फोर्स समवन और समथिंग आउट ऑफ अ प्लेस। इसका अर्थ किसी व्यक्ति को एक स्थान से खदेड़ना या भगाना है, ड्राइव आउट करना। किसी पर्सन को किसी प्लेस से हटाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव आउट बोलते हैं। राइट, अब इसके लिए हमारे सामने एग्जाम्पल है, ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बैडली ड्रंक एंड मिसबिहेव्ड विद अ लेडी, है ना। ही वॉज ड्राइवन आउट, उसे भगा दिया गया अवार्ड सेरेमनी से। क्यों? क्योंकि ही वॉज बैडली ड्रंक, वो बहुत बुरी तरीके से पी रखा था। एंड मिसबिहेव्ड विथ अ लेडी, और उसने क्या किया भाई? मिसबिहेव किया एक लेडी के साथ, इसलिए उसको वहां से भगा गया था। चलो 104 कह रहा है ड्रॉप बाई, छोटी यात्रा। ड्रॉप बाई की मीनिंग पूछ रहा है भाई, ड्रॉप बाई छोटी यात्रा। तो यूजेस देखेंगे क्या कह रहा है। यूजेस, इट मीन्स टू मेक अ शॉर्ट कैजुअल विजिट समवेयर, कुछ समय के लिए कहीं जाना। इट मीन्स टू मेक अ शॉर्ट कैजुअल विजिट समवेयर, कुछ समय के लिए कहीं जाना क्या कहलाता है? ड्रॉप बाई कहलाता है, छोटी यात्रा कहलाता है। यूजेस, राइट। कुड यू ड्रॉप बाई, could you drop by the dentist clinic and make an appointment for me? ड्रॉप बाई मतलब क्या?
थोड़े टाइम के लिए कहीं आप चले गए, थोड़े टाइम के लिए आप कहीं चले गए तो उसको आप बोलते हो क्या, ड्रॉप बाई। सो कुड यू ड्रॉप बाई द डेंटिस्ट क्लिनिक एंड मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर मी, ठीक है, कि आप जा सकते हो वहाँ डेंटिस्ट के क्लिनिक तक और मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉप ऑफ, ले जाना तथा छोड़ना। ड्रॉप ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, ड्रॉप ऑफ करना, ले जाना तथा छोड़ना, राइट। तो यूजेस देखेंगे, इट इज यूज टू टेक समवन टू अ प्लेस दे नीड टू गो टू एंड लीव देम। इट इज यूज टू टेक समवन टू अ प्लेस, इट इज यूज टू टेक समवन टू अ प्लेस दे नीड टू गो टू एंड लीव देम देयर, राइट। किसी को ऐसे स्थान पर ले जाना, किसी को ऐसे स्थान पर ले जाना तथा छोड़ना जहां जाना उसके लिए जरूरी है। इट इज यूज टू टेक समवन टू अ प्लेस दे नीड टू गो एंड टू लीव देम, राइट। तो किसी को ऐसे स्थान पर ले जाना जहाँ पर किसी स्थान पर ले जाना तथा छोड़ना जहाँ जाना उसके लिए जरूरी है, उसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ करना। कहते हैं ना भाई मुझे ड्रॉप कर देना जरा वहाँ पे, बोलते हो ना मुझे ड्रॉप कर देना, तो वही है ड्रॉप ऑफ। एवरी मॉर्निंग, क्या, एवरी मॉर्निंग आई ड्रॉप माई चिल्ड्रन ऑफ एट स्कूल एंड देन पिक देम अप अराउंड 2 noon, राइट। अब समझ आ गया होगा भाई, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये सेंटेंस लिखा गया है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉप ऑफ। अब यहाँ पे हमने पहले भी ड्रॉप ऑफ करा, अगेन हमारे सामने ड्रॉप ऑफ आ गया। अब ये क्या चक्कर है, तो पहले वाला ड्रॉप ऑफ की मीनिंग क्या है, किसी को कहीं पे ड्रॉप करना, किसी को कहीं पे छोड़ना, राइट। बट जो सेकंड वाला ड्रॉप ऑफ है उसकी मीनिंग क्या है, सेम एज डॉज ऑफ, सेम एज डॉज ऑफ मतलब क्या, एक हल्की सी नींद लेना, सो जाना, है ना। डॉज ऑफ मतलब क्या, सो जाना, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, उसको ही हम ड्रॉप ऑफ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई साहब, ड्रॉप ऑफ बोल देते हैं। यूजेस देखेंगे, सो इट मीन्स टू फॉल अस्लीप, क्या, इट मीन्स टू फॉल अस्लीप, है ना। इसका अर्थ सो जाना है, क्या है, इसका अर्थ सिंपली भाई सो जाना है, उसको बोलते हैं क्या है, ड्रॉप ऑफ। नाउ लिसन, एग्जाम्पल आप देंगे, आई ऑफन ड्रॉप ऑफ वेन एवर आई ट्राई टू रीड लाइंग इन माई बेड, है ना। आई ऑफन ड्रॉप ऑफ वेन एवर आई ट्राई टू रीड लाइंग इन माई बेड, है ना। जब कभी भी मैं मतलब अपने बेड पे पढ़ता हूँ, पढ़े रह के पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़ाई करता हूँ, तो मैं जल्दी ही क्या हो जाता हूँ भाई, ड्रॉप ऑफ हो जाता हूँ, सो जाता हूँ। उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ड्रॉप ऑफ का यूज़ किया जा रहा है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, या दिस इज 7 इज सेइंग ड्रॉप ऑफ अगेन, राइट। सो यू कैन से ड्रॉप ऑफ मतलब क्या, किसी को कहीं पे ड्रॉप करना, ड्रॉप ऑफ मीन्स व्हाट, सो जाना, एंड ड्रॉप ऑफ अगेन एंड इट मीन्स टू बिकम फ्यूअर इन नंबर और लेस इन अमाउंट, कि भाई धीरे धीरे मात्रा कम हो रही है या धीरे धीरे काउंटिंग कम हो रही है। इट मीन्स डिक्लाइन और डिक्रीज, है ना। ड्रॉप ऑफ की दूसरी मीनिंग क्या होती है, डिक्लाइन या डिक्रीज। एक्चुअली 3 मीनिंग हो गई, ड्रॉप ऑफ करना, किसी को कहीं पे छोड़ देना, ड्रॉप ऑफ करना क्या करना भाई, सो जाना, है ना, डॉज ऑफ के सेंस में। ड्रॉप ऑफ करना मतलब आप कोई चीज़ की कमी महसूस करो, डिक्रीज हो रही है, कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, राइट। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखो, द अटेंडेंस हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ, जो अटेंडेंस है वो क्या हो गई भाई, ड्रॉप्ड ऑफ हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। ड्रॉप्ड ऑफ, डिक्लाइन, राइट। सिंस द टाइम सर हैज़ बिगन टू चेक आवर होमवर्क, है ना, जब से सर ने हमारा होमवर्क चेक करना स्टार्ट करा है तब से जो वो अटेंडेंस है वो ड्रॉप ऑफ हो गई है, वो कम हो गई है, वो गिर गई है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉप आउट, बीच में ही छोड़ना, ड्रॉप आउट करना बीच में ही छोड़ना कहलाता है। क्या यूजेस देखो, सो इट मीन्स टू लीव अ कोर्स ऑफ स्टडी, इट मीन्स टू लीव अ कोर्स ऑफ स्टडी इन बिटवीन बिफोर कंप्लीटिंग इट, है ना, कि कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने से पहले ही आप उसको क्या कर दे रहे हो भाई, बीच में छोड़ दे रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉप आउट। क्या बोलेंगे भाई, ड्रॉप आउट, ठीक है। इसका अर्थ पढ़ाई के किसी कोर्स को पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देना है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट, राइट। सो मेनी सक्सेसफुल पीपल स्पेशली एक्टर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, है ना, मेनी सक्सेसफुल पीपल स्पेशली एक्टर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। यूज्ड विथ, है ना, किस किस के साथ ये ड्रॉप आउट यूज हो सकता है, ये कॉन्टेक्स्ट भी जरा सा समझेंगे, किसके साथ हो सकता है भाई, सेमेस्टर के साथ, टर्म के साथ, स्कूल के साथ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड कोर्स, इनके साथ आप इनका यूज कर लेते हो, इनके साथ आप क्या करते हो भाई, इनका यूज, ड्रॉप आउट का यूज कर पाते हो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्रम अप। ड्रम अप की मीनिंग क्या है? समर्थन जुटाना। ड्रम अप की मीनिंग क्या होगी भाई? समर्थन जुटाना। तो यूज इट, देखना जरा इसके, इट मीन्स टू गैदर सपोर्ट, ड्रम अप करना, समर्थन जुटाना। इट मीन्स टू गैदर सपोर्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आप क्या जुटा रहे हो भाई? समर्थन जुटा रहे हो। तो किसी चीज के लिए समर्थन जुटाना, किसी चीज के लिए क्या करना भाई? समर्थन जुटाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रम अप। द न्यू पार्टी इज ट्राइंग टू ड्रम अप सपोर्ट इन रिमोट एरियाज। जो नई पार्टी है वो ड्रम अप कर रही है, क्या? समर्थन जुटा रही है। द न्यू पार्टी इज ट्राइंग टू ड्रम अप सपोर्ट इन रिमोट एरियाज, राइट, डन। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, ड्राई अप करना। क्या करना भाई? ड्राई अप करना। अब ड्राई अप की मीनिंग क्या है? कुछ भी शेष ना रहना। ड्राई अप मतलब क्या? कुछ भी शेष ना रहना, कुछ भी नहीं बचना, उसको क्या बोलते हैं? ड्राई अप। क्या बोलेंगे भाई? ड्राई अप। यूजेस देखो क्या कह रहा, यूजेस, इट मीन्स इट्स ऑल ओवर, इट मीन्स इट्स ऑल ओवर एंड नथिंग इज लेफ्ट, इट मीन्स इट्स ऑल ओवर एंड नथिंग इज लेफ्ट, यूज्ड फॉर लिक्विड्स बेसिकली, है ना। ड्राई अप करना मतलब क्या? जैसे सूख जाना, कहते हो ना सूख जाना। ड्राई अप का मतलब कुछ भी शेष ना रहने का मतलब क्या होगा भाई? सिंपल, सूख जाना, वो चीज़ बिल्कुल गीली नहीं है, वो सूख गई है वहाँ पे, राइट। तो इसका अर्थ है सब खत्म हो चुका है तथा कुछ भी शेष नहीं है, तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ड्राई अप हो गई हैं इन द समर सीजन। कब ड्राई अप हो जाती हैं भाई? समर सीजन में वो ड्राई अप हो जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो ड्राई अप हो जाती हैं समर सीजन में। ड्राई अप मतलब सूख जाती हैं, वहां से गायब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? ड्वेल ऑन। क्या बोला भाई? ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन की मीनिंग क्या है? किसी चीज के बारे में सोचते रहना। ड्वेल ऑन करना, किसी चीज के बारे में सोचते रहना। जैसे क्या यूजेस देखो, व्हेन वी ड्वेल ऑन समथिंग, when we dwell on something it means to think about it too much or you talk about it too much। जब हम ठीक है, व्हेन वी ड्वेल ऑन समथिंग इट मीन्स टू थिंक अबाउट इट टू मच, कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ पे ड्वेल होते हैं तो हम उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। इसका अर्थ किसी चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचना या उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना कहलाता है ड्वेल ऑन, राइट। ड्वेल ऑन की मीनिंग आपको अंडरस्टूड हुई है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। We have been dwelling on the problem for a year. Let's fix it once and for all. चलो एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं भाई? झेल रहे हैं, तो एक बार फिक्स कर लेते हैं हमेशा के लिए, है ना, कि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ये झंझट ही खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? यूज्ड विथ प्रॉब्लम्स, इशूज, द पास्ट, फियर्स, रिग्रेट्स, लॉस और कन्फ्लिक्ट। यूज्ड विथ किसके साथ यूज किया जाता है भाई? प्रॉब्लम्स के साथ यूज किया जाता है, इशूज के साथ यूज किया जाता है, पास्ट के साथ यूज किया जाता है, फियर्स के साथ, रिग्रेट्स के साथ और लॉस और कन्फ्लिक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, डाइंग फॉर। क्या बोला भाई? डाइंग फॉर। डाइंग फॉर की मीनिंग क्या होगी? किसी के लिए मरना। डाइंग फॉर मतलब क्या? किसी के लिए मरना, किसी के लिए मरना, राइट। यूजेस देखो, यूजेस क्या बोल रहा है? व्हेन वी वांट टू गेट समथिंग वेरी बैडली वी आर डाइंग फॉर इट। जब हम किसी चीज़ को बुरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो मानो उसके लिए उसके बिना जान जा रही है ना। सिंपल सा मतलब ये समझो कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसके में, जैसे कोई इंसान है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, राइट, तो हम उसके लिए जान देने को भी रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि भाई हम उस पर जान दे रहे हैं, है ना, अगर वो ना दिखे तो फिर हमें तसल्ली ना मिले, ऐसी वाली बात बोल रहा है। तो डाइंग फॉर की मीनिंग समथिंग ऐसी होती है क्या, कि किसी चीज़ को बुरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं कि मानो उसके बिना जान जा रही हो। डाइंग फॉर, किसी के लिए मरना। एग्जाम्पल देखेंगे, मेनी यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेस आर डाइंग फॉर गुड ब्रेक इन मूवीज, कि उनको अच्छा रोल मिले। तो जो कई सारे यंग एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो मरे जा रहे हैं कि उनको कोई ढंग का काम मिले, अच्छा रोल मिले, तो उसको बोल रहा है यहाँ पे डाइंग फॉर, है ना, डाइंग फॉर। गॉट द पॉइंट या? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे जाने से पहले हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है भाई क्या, कि अब जो बात होगी वो किसकी होगी भाई? ई की। ई लेटर से बेगिन होने वाले फ्रेजल वर्ब के बारे में बातचीत करनी है। आ जाओ। 13 क्या कह रहा है? ईज ऑफ, है ना, जो टर्म है वो क्या है? ईज ऑफ। ईज ऑफ की मीनिंग क्या होती है?
ईज ऑफ की मीनिंग होती है कम होना या सुविधा देना। ईज ऑफ मीन्स व्हाट, कम होना या फिर सुविधा देना, राइट। जैसे यूजेस देखो, इट मीन्स टू बिकम वीकर, है ना, इसका मतलब क्या है भाई, वीकर होना, कम होना या लेस पावरफुल। इसका अर्थ है कमजोर या कम शक्तिशाली बनना। ईज ऑफ का मतलब क्या होता है, कमजोर या कम शक्तिशाली बनना ईज ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ईज ऑफ। जैसे क्या, द पेन ईज्ड ऑफ, द पेन ईज्ड ऑफ आफ्टर द डॉक्टर गेव मी अ पेन किलर, है ना। लेसन हो जाना, लेसन बोल सकते हो इसको। ईज ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई, लेसन हो जाना, ठीक है, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, डिमिनिश हो जाना। जो पेन है वो फेड हो गया, गायब हो गया, कब, जब डॉक्टर ने मुझे क्या दे दिया भाई, पेन किलर दे दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 कह रहा है ईट इनटू, क्या बोला भाई इन्होंने, ईट इनटू बोला। ईट इनटू की मीनिंग क्या होगी, कम करना। ईट इनटू की मीनिंग क्या है भाई, कम करना। यूजेस देखो, यूजेस, इट मीन्स टू यूज अप और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, है ना। समझो जरा, इसका अर्थ है किसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी चीज का इस्तेमाल करना या उसकी मात्रा को कम करना, मूल्य से संबंधित। इट मीन्स टू यूज अप और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू। इसका अर्थ सिंपल है, किसी चीज का इस्तेमाल करना या उसकी मात्रा को कम करना, मूल्य से संबंधित होता है भाई ईट इनटू। देखेंगे जरा एग्जाम्पल के तौर पे कि द मेडिकल बिल्स आर ईटिंग इनटू माय सेविंग्स। जो मेडिकल बिल्स है, ठीक है, जो मेडिकल बिल्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं भाई, वो मेरे सेविंग्स को ईट कर रही हैं, मतलब मेरी सेविंग्स को खा जा रही हैं। मतलब क्या कि भाई सेविंग्स खत्म कर रही हैं बेसिकली। ईट इनटू इज यूज्ड विथ सेविंग्स, किस किस के साथ ईट इनटू यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेविंग्स के साथ यूज होंगी, प्रॉफिट्स के साथ यूज होंगी, इनकम, टाइम एंड फ्री टाइम के साथ यूज होंगी। ईट इनटू इज यूज्ड विथ सेविंग्स, प्रॉफिट्स, इनकम, टाइम एंड फ्री टाइम, राइट। ईट इनटू, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 15 कह रहा है एग ऑन करना। एग ऑन की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है एग ऑन की। एग ऑन की मीनिंग होती है उकसाना। यूजेस देखेंगे इसके, यूजेस, है ना। इट इज यूज्ड व्हेन वी इनकरेज समवन टू डू समथिंग रिस्की और फुलिशली, है ना। एग ऑन कहाँ पे यूज होता है, जब हम किसी को इनकरेज कर रहे होते हैं, उसको फोमेंट कर रहे होते हैं, या फिर उसको इंसाइट कर रहे होते हैं, या फिर एग्रेवेट कर रहे होते हैं। क्या करने के लिए भाई, इनकरेज समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, रिस्की, कुछ रिस्की करने के लिए, और फुलिशली, कुछ फुलिशली या फिर रिस्की करने के लिए हम उसको क्या कर रहे होते हैं, एग ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को जोखिम भरा या मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एग ऑन करते हैं। सो एग्जाम्पल देखेंगे, हिज ड्रंक फ्रेंड एग्ड, हिज ड्रंक friend egged him on to increase the speed of the car to 100 km/h, which was the cause of the accident, है ना। जो उसका ड्रंक फ्रेंड था भाई, उसने उसको एग ऑन करा। तो एग ऑन की मीनिंग हमें समझ आ गई क्या, एग ऑन की मीनिंग होती है सर इंसाइट करना। इंसाइट या फिर फोमेंट करने के सेंस में भी आप इसका यूज इजिली कर सकते हो, राइट, ठीक है। चलो नाउ विल डिस्कस 16। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है एम्बार्क ऑन या फिर अपॉन। द टर्म इज एम्बार्क ऑन और फिर अपॉन, राइट। सो एम्बार्क ऑन या फिर अपॉन की मीनिंग क्या होगी, यूजेस, यूजेस, इट मीन्स टू बिगिन समथिंग, यूजुअली समथिंग दैट विल बी चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना। इट मीन्स टू बिगिन समथिंग, कुछ स्टार्ट करना, यूजुअली समथिंग जो कि क्या हो, चैलेंजिंग हो और टाइम कंज्यूमिंग हो, उसको बोलते हैं एम्बार्क ऑन, राइट। इसका अर्थ किसी चीज की शुरुआत करना है, आमतौर पर वैसी चीज जो चुनौतीपूर्ण होगी तथा जिसमें समय लगेगा, है ना, उसको बोलते हैं भाई क्या, एम्बार्क ऑन करना। क्या, एम्बार्क ऑन करना, राइट। सो एम्बार्क ऑन बोल सकते हो, अपॉन बोल सकते हो। देखो जरा, I wished her all the best when she embarked on her new job. I wished her all the best when she embarked on her new job. I wished her all the best. मैंने उसको क्या करा भाई, विश करा, ठीक है। She embarked on, जैसे उसने कोई चीज़ स्टार्ट करी, चैलेंजिंग सा उसने जॉब स्टार्ट करा, तो मैंने उसको विश करा क्या, द बेस्ट। यूज किस किस के साथ यूज हो सकता है भाई, एम्बार्क ऑन, करियर के साथ यूज हो सकता है, कैंपेन, कोई भी कैंपेनिंग आपने स्टार्ट करी है तो उसके साथ भी आप इसका यूज इजिली कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, वेंचर के साथ यूज कर सकते हो, प्रोग्राम के साथ, पॉलिसी के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, और किसी कोर्स के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एम्प्टी आउट। क्या बोला भाई? एम्प्टी आउट। एम्प्टी आउट की मीनिंग क्या होगी भाई? खाली करना। एम्प्टी आउट, खाली करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड समथिंग, है ना। किसी चीज, जैसे क्या, कोई बॉक्स है, उसमें से किसी चीज को हमने निकाल दिया, और कैसे निकाला? सब कुछ निकाल दिया, है ना, उस बॉक्स का सब कुछ निकाल दिया। टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर से हमने सब कुछ निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी आउट। इसका अर्थ किसी चीज के भीतर से सब कुछ हटा देना या निकाल देना होता है, एम्प्टी आउट कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एट द इमिग्रेशन काउंटर, इमिग्रेशन काउंटर पे ही वॉज इवन आस्क्ड टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स। उससे क्या कहा गया भाई? अपने पॉकेट्स में जितनी भी चीजें रखे हो ना, निकाल के बाहर रख दो। एम्प्टी आउट इज यूज्ड विथ पॉकेट्स, पर्स, बैग, सूटकेस, बिन, कंटेनर, डेस्क, ड्रावर एंड कबर्ड्स, है ना। इनके साथ आप यूज कर सकते हो, पर्स के साथ, पॉकेट्स के साथ, बैग के साथ, सूटकेस के साथ, बिन के साथ, कंटेनर के साथ, डेस्क, ड्रावर एंड कबर्ड्स के साथ आप एम्प्टी आउट का यूज करते हो जी, राइट राइट, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 18, एंड इन। एंड इन की मीनिंग क्या है भाई? एंड इन, अंत में। यूजेस देखो, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ सर्टेन रिजल्ट एट द एंड ऑफ समथिंग, है ना। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ सर्टेन रिजल्ट, देयर इज अ सर्टेन रिजल्ट, है ना, एट द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज के रिजल्ट में कुछ आना हो, ठीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज के अंत में एक निश्चित परिणाम मिलने वाला हो। जब किसी चीज के अंत में एक निश्चित परिणाम मिलने वाला हो तो फिर हम एंड इन का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट्स policy of banning alcohol completely in the state ended in a huge amount of financial loss to the treasury. The state government's policy of banning alcohol completely in the state ended in a huge amount of financial loss to the treasury. And in, right, done है। Now question number 19, and with की मीनिंग दे रहा भाई, and with के साथ समाप्त करना। एंड विथ मतलब क्या? के साथ समाप्त करना। यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, इट इज यूज्ड फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। इसका प्रयोग किसी चीज के अंतिम भाग के लिए किया जाता है, एंड विथ, राइट। इसके पहले हमने क्या करा? एंड इन करा। एंड इन की मीनिंग क्या आई? एंड इन की सिंपल मीनिंग थी क्या, कि तब किया जाता है जब किसी चीज के अंत में एक निश्चित परिणाम मिलने वाला हो। जैसे कोई मैच है ना, उसके लास्ट में कोई एक हमें पता चल गया भाई कि ये जीतने वाली है टीम। जैसे कि आप एक बॉल पे आपको 15 बॉल पे आपको 2 रन चाहिए, और आपके पास पूरे अभी 5-6 विकेट बचे हुए हैं, तो भाई आप श्योर हो ना कि भाई वो मैच जीत जाएगी, तो वहां पे आप एंड इन का यूज करोगे। जैसे क्या, द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ बैनिंग अल्कोहल कंप्लीटली इन द स्टेट एंडेड इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द ट्रेजरी, है ना, ठीक है। पता था अगर उसको बैन करेंगे तो ये लॉस आने वाला है, राइट, ठीक है। लेकिन एंड विथ क्या बोल रहा है? के समाप्त, के साथ समाप्त करना। किसी चीज के साथ आप कोई चीज खत्म कर रहे हो तो वहां पे आप एंड विथ का यूज करते हो, राइट। सो इट इज यूज्ड फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। इसका प्रयोग किसी चीज के अंतिम भाग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि द ओलंपिक्स एंडेड विथ, है ना, जो ओलंपिक है वो खत्म हुआ किसके साथ? अ स्पेक्टेक्युलर फायरवर्क्स डिस्प्ले, है ना, एक शानदार से, बेहतरीन से, अमेजिंग से फायरवर्क्स के प्रदर्शन के साथ ये क्या खत्म हुआ भाई? खत्म हुआ क्या आपका के साथ खत्म हुआ क्या भाई? ये ओलंपिक, राइट। सो एग्जांपल काफी सुटेबल आपके स्क्रीन पे देखने को मिला जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एंगेज इन। 20 इज स्टेटिंग दैट एंगेज इन। एंगेज इन मतलब क्या? संलग्न होना। यूजेस क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड व्हेन वन बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन something related to competition or conflict such as a debate, a battle or a dispute, है ना। engage in का मतलब क्या है? it is used, ये यूज किया जाता है when one becomes involved in something related to competition, कि कोई किसी competition में इन्वॉल्व हो गया, किसी conflict में इन्वॉल्व हो गया, किसी डिबेट में इन्वॉल्व हो गया, बैटल में इन्वॉल्व हो गया, एंड यू कैन से किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो गया। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, संघर्ष से संबंधित किसी घटना में शामिल होता है, जैसे वाद विवाद, युद्ध या झगड़ा। सो एंगेज इन बोलते हैं वहां पे फ्रेजल वर्ब। और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है जी एंगेज इन के लिए, कि हमारे पास एंगेज इन के लिए क्या एग्जाम्पल है। सो दीज डेज
आई एम engaged in preparing my son for the speech to the given on his annual day. तो भाई मैं उसके अपने बच्चे के स्पीच के लिए जो प्रिपरेशन होने वाली है उसके एनुअल डे के लिए, उसमें मैं आजकल क्या हूँ, इन्वॉल्व हूँ, इंगेज्ड हूँ, उसमें मैं ज़्यादा बिजी हूँ, राइट। अब किस किस के साथ ये यूज होता है भाई, इंगेज्ड इन किस किस के साथ यूज हो सकता है, इंगेज्ड इन, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिबेट डिस्प्यूट लिखा है, तो डिस्प्यूट, डिबेट, कन्फ्लिक्ट, ये तो है ही है। वॉर, वॉरफेयर, बैटल, कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रगल, इन वर्ड्स के साथ आप किसका यूज कर सकते हो, इंगेज इन का यूज इजिली कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग इंटर इनटू, क्या बोला भाई, इंटर इनटू मतलब क्या होता है भाई, शामिल होना। इंटर इनटू की मीनिंग क्या भाई, शामिल होना, क्या, शामिल होना। सो इट इज यूज्ड व्हेन वन गेट्स इन्वॉल्व्ड इन समथिंग लाइक अ डिस्कशन, है ना। इट इज यूज्ड व्हेन वन गेट्स इन्वॉल्व्ड इन समथिंग लाइक अ डिस्कशन एंड एग्रीमेंट और अ पार्टनरशिप। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी चर्चा, समझौता या फिर साझेदारी जैसी किसी योजना में शामिल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर इनटू बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई मेरे, इंटर इनटू, कि भाई वो चीज उसमें शामिल हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे, द गवर्नमेंट हैज इंटर्ड इनटू टॉक्स विद द रिबेल सोल्जर्स, जो रिबेल सोल्जर्स थे उनके साथ बातचीत करने में गवर्नमेंट शामिल हो गई। कहाँ कहाँ पे इंटर इनटू का यूज किया जा सकता है, एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, डील, निगोशिएशंस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप एंड टॉक्स। कहाँ कहाँ पे भाई, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डील, निगोशिएशंस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप एंड टॉक्स में क्या करोगे भाई, आप इंटर इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हो। 2022 देखो, इन टाइटल टू, क्या बोल रहा भाई, इन टाइटल टू, किसी चीज का हकदार होना। इंटाइटल टू का मतलब क्या कह रहा है, किसी चीज का हकदार होना। यूजेस देखो, इट इज यूज्ड व्हेन वन हैज अ राइट टू हैव समथिंग और द राइट टू डू इट, है ना। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है व्हेन वन हैज अ राइट टू हैव समथिंग, है ना, व्हेन वन हैज अ राइट टू हैव समथिंग और द राइट टू डू इट, है ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति के पास कुछ रखने या उसे करने का अधिकार होता है। इनटाइटल, जब आप किसी को इनटाइटल कर देते हो कोई चीज करने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कोई भी टास्क उसको मिला उसको परफॉर्म करने के लिए वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर इंटाइटल टू मेनी राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ऑब्वियस सी बात है भाई कि आपको कंट्री में बहुत सारे राइट्स मिले हैं, कई सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं आपको, राइट। 23 इंटरेस्ट टू, क्या बोल रहे भाई, इंटरेस्ट टू। इंटरेस्ट टू की मीनिंग क्या होगी, इंटरेस्ट टू जिम्मेदारी सौंपना, क्या, जिम्मेदारी सौंपना। इट इज यूज्ड व्हेन वी गिव समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना, और वैल्यू। सो इट इज यूज्ड व्हेन वी गिव समबडी, है ना, इट इज यूज्ड व्हेन वी गिव समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और वैल्यू। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। इंटरेस्ट टू, जैसे सरदार पटेल को मिली जिम्मेदारी, है ना, सरदार पटेल को इंटरेस्ट टू कर दिया गया किस चीज़ के लिए भाई, सारी रियासतों को मिलाने के लिए इंडिया में, है ना, ठीक है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड इज इंटरेस्टेड टू माई वाइफ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे दी गई है भाई, इंटरेस्ट कर दी गई है, मेरी वाइफ को पूरे घर को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो उसको दे दी गई है। नाउ 24 इंटरेस्ट विथ, इसके पहले हमने क्या देखा, इंटरेस्ट टू, है ना, इंटाइटल टू, इंटर इनटू। सो इंटर इनटू, इंटाइटल टू और क्या, इंटरेस्ट टू। और आगे जो हम ये देखने जा रहे हैं ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है इंटरेस्ट विथ, किसकी बात कर रहा है भाई, इंटरेस्ट विथ की बात कर रहा है। तो किसी की जिम्मेदारी सौंपना, क्या इसका मतलब हुआ, किसी की जिम्मेदारी सौंपना। मतलब यूजेस, इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और वैल्यू, है ना। सो इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और वैल्यू। इसका उपयोग तब किया जाता है, ध्यान से देखना, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं, है ना, इंटरेस्ट विथ किया। और यहाँ पे इंटरेस्ट टू का भी वही मतलब है, जिम्मेदारी सौंपना, है ना। He was interested with, देखना जरा, he was interested with the important files in the absence of his
मैनेजर। उसके मैनेजर के एब्सेंस में उसको क्या दिया गया भाई, जिम्मेदारी दिया गया सारी इंपॉर्टेंट फाइलों को क्या करने के लिए भाई, संभाल के रखने के लिए, राइट। चलो 25 इवन अप। इन इवन अप की मीनिंग क्या है, व्यवस्थित होना। इवन अप यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू बैलेंस और इक्वलाइज, है ना, टू बैलेंस और इक्वलाइज, इसका अर्थ संतुलित करना है, सिंपल। इवन अप का मतलब क्या होगा भाई, बैलेंस और इक्वलाइज करना, संतुलित करना, व्यवस्थित होना या व्यवस्थित करना। सो वी नीड टू स्कोर 5 मोर पॉइंट्स टू इवन अप द मैच। मैच को हमें बैलेंस करने के लिए, मैच में इक्वल आने के लिए हमें क्या करना भाई, 5 और स्कोर करना है। यही बात बोल रहा है, और कुछ तो बोल नहीं रहा है, सिंपल सी बात बोला है, राइट। सो इवन अप का मतलब क्या, सिंपली इक्वल करना, बैलेंस करना, मेंटेन करना। नाउ 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक्सपोज टू। एक्सपोज टू की मीनिंग क्या है भाई, बेनकाब होना। एक्सपोज टू बेनकाब होना, राइट। यूजेस देखेंगे, when someone is exposed to something, when someone is exposed to something, one is introduced to something they might not otherwise see or experience। दोबारा से रीड कर लेंगे अंडरस्टूड करने के लिए। when someone is exposed to something, जब कोई किसी चीज के लिए क्या होता है भाई, एक्सपोज होता है ना। one is introduced to something they might not otherwise see or experience, या फिर किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जिसको वो जो बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, सामने वाले को समझ नहीं आ रही थी वो बात, है ना, तो वो सामने वाले को दिखाया गया, है ना। जैसे क्या, संपर्क में आना है, जब कोई किसी चीज के संपर्क में आता है तो वह उसे देखता, मिलता, महसूस करता, जिसे वह अन्यथा देख या महसूस नहीं कर सकता था। सामने वाले ने हेल्प करी, जैसे क्या, आपको ग्रामर बचपन से पढ़ाई गई है लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ पे आप आते हो, फाउंडेशन कोर्स करते हो, चीजें करते हो, तो आपको समझ आता, अच्छा इसका मतलब ये भी हो सकता है, राइट। अगला जो है भाई, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज टू द इंटरनेट एट अ वेरी यंग एज, है ना, कि उनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, बच्चों को बहुत ही यंग एज में तो नहीं पता चलना चाहिए, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सपोज टू। 27 क्या बोल रहा है, एक्सपोज टू, दोबारा आ गया भाई एक्सपोज टू, यहाँ हमने एक्सपोज टू करा, बेनकाब होना इसकी हिंदी मीनिंग है, दोबारा एक्सपोज टू है, जिसका मतलब क्या है, खतरे या आपदा का सामना करना, खतरा या फिर आपदा का क्या करना भाई, सामना करना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सपोज टू। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, इट इज यूज टू मेक समवन फेस अ डेंजर और अ हैजार्ड, हैजार्ड यू कैन से पेरिल, ठीक है, जब किसी चीज के कारण किसी को खतरे या आपदा का सामना करना पड़ता है, उसको हम एक्सपोज टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे, एक्सपोज टू, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोज मिलियंस ऑफ पीपल टू डेडली न्यूक्लियर रेडिएशन। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल को न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब बिल्कुल मार देने वाले न्यूक्लियर रेडिएशन की बात करते हैं ना, राइट, ठीक है। किस किस के साथ एक्सपोज टू यूज हो सकता है वो बात भी यहाँ पे दे रखी है, ध्यान से देखेंगे। सो एक्सपोज्ड यूज्ड विथ डेंजर, गन फायर, रेडिएशन, हीट, सनलाइट, हैजार्डियस केमिकल्स, है ना, इनके साथ आप एक्सपोज टू का यूज इजिली कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलो अब अगले लेटर पे चलते हैं। अगला लेटर क्या है भाई, लेटर एफ, जिसकी हम बातचीत करने वाले हैं आने वाले अगले स्लाइड्स में, है ना। चलो जी, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है भाई। 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है फेस अप टू, मुश्किल से निपटना। फेस अप टू की मीनिंग क्या है भाई, मुश्किल से निपटना। देखेंगे यूज, देखेंगे भाई, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन, है ना। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है कब, जब देयर इज अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन बिफोर अस, हमारे सामने। we accept that we have to deal with it and then do something about it। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमारे सामने कोई मुश्किल या चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमें इससे निपटना है तथा फिर इस संबंध में कुछ करते हैं। मतलब हम फेस करने के लिए, जैसे क्या, आप अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मतलब उसके साथ भिड़ गए हो। आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करो, फेस करो, मतलब उसके साथ भिड़ गए हो। दूसरी बात, आप अपनी सिचुएशंस को अंडरस्टूड कर रहे हो, उसको अंडरस्टूड करके आप सारी बातों को फिगर आउट करने की कोशिश करो, उसको भी आप क्या बोलोगे, फेस अप टू बोलोगे, राइट। जैसे समझो, he had to face up to the fact that he needed to go for rehabilitation to get rid of his alcohol problem।
So he had to face up to the fact that he needed to go for rehabilitation to get rid of the alcohol problem. उसको अब क्या करना, उसको पता चल गया था भाई कि उसे कहाँ जाना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा अपने इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, कि भाई उसको जो अल्कोहल का प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है भाई, यूज्ड विथ किसके किसके साथ यूज होगा, चैलेंज के साथ कर दोगे, फैक्ट के साथ, रियलिटी के साथ, और किसके साथ भाई, ट्रुथ के साथ आप इनका यूज करते हो, किसका, फेस अप टू का यूज इन सारे वर्ड्स के साथ कर लेते हैं, आप इजिली कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फेस विथ, द टर्म इज व्हाट, फेस विथ, फेस विथ की बात कर रहा है, फेस विथ चुनौती का सामना करना, फेस विथ मतलब क्या, चुनौती का सामना करना। यूजेस देखेंगे, it is used when there is a problem or a challenge before us and we have to deal with it. Face with की meaning क्या है, uses, it is used when there is a problem or a challenge before us, हमारे सामने क्या है भाई, challenge है, problem है, and we have to deal with it, है ना, face with करते हैं भाई, face करना, सामना करना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमारे सामने एक चुनौती या समस्या आती है तथा हमें इससे निपटना पड़ता, उसके साथ हम फेस विथ का यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल दे रखा है क्या, वी आर फेस्ड विथ द चैलेंज ऑफ मीटिंग सच अ ह्यूज ऑर्डर विद इन 3 days, है ना, 3 दिन के अंदर ही हमें क्या करना भाई, इन ऑर्डर को क्या करना भाई, डिलीवर करना है, उसको हमें फेस करना पड़ रहा है, राइट। दूसरा क्या है भाई, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है, किस किस के साथ ये फेस विथ यूज हो सकता है वो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, चैलेंज बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, डिफिकल्टी बोल सकते हैं, कंपटीशन बोल सकते हैं, एंड डिसीजन, वी कैन से दीज वर्ड्स, है ना, एंड वी कैन यूज फेस विथ दीज वर्ड्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, फेड अवे, किसकी बात कर रहा है भाई, फेड अवे की बात कर रहा है। फेड अवे की मीनिंग क्या है भाई, धीरे धीरे कमजोर पड़ना, फेड अवे धीरे धीरे कमजोर पड़ना। यूजेस देखो, इट मीन्स टू स्लोली बिकम वीकर, सॉफ्टर और डिमर और वैनिस, वैनिस मतलब भी क्या, गायब होना। तो इसका अर्थ है क्या, धीरे धीरे कमजोर, मुलायम पड़ना या मध्यम होना या गायब हो जाना, फेड अवे कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, फेड अवे कहलाता है। देखेंगे जरा एग्जांपल, द स्ट्रेच मार्क्स ऑन हिज लेग्स फेडेड अवे आफ्टर ही अप्लाइड द लोशन, जैसे ही उसने लोशन अप्लाई करा तो जो स्ट्रेच मार्क्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए भाई, फेडेड अवे हो गए, मतलब सारे के सारे क्या हो गए भाई, सारे के सारे गायब हो गए, राइट। चलो 31 क्या कह रहा है, फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट की मीनिंग क्या होगी, फॉल अपार्ट मतलब टुकड़ों में टूट जाना, फॉल अपार्ट का मतलब क्या भाई, टुकड़ों में टूट जाना। यूजेस देखेंगे, व्हेन समथिंग फॉल्स अपार्ट, जब कोई चीज गिरती है भाई, अलग होती है, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस और पार्ट्स स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, ऑफ जहां पे भी आ जाए, ये वाला ऑफ जहां कहीं भी देखने को मिल जाए, आप ये समझेंगे कि ये आपको क्या कर रहा है भाई, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब अलग होने के बारे में बात कर रहा है, डिटैच होने के बारे में बात कर रहा है। सो इसका अर्थ है टुकड़ों में टूट जाना या बट जाना। वहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है क्या, OFF, तो जिसका मतलब क्या है भाई, बट जाना, डिवाइड हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे क्या दे रखा है कि द फॉर्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर वांटेड इंडिया टू फॉल अपार्ट, देयरफॉर दे गिव द स्टेट्स लिमिटेड पावर, है ना, नहीं सॉरी मैं कुछ अलग पढ़ गया, सॉरी, हाँ, फॉर्मर्स ने लिखा भाई द फ्रेमर्स, है ना, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने क्या, नेवर वांटेड, वो नहीं चाहते थे इंडिया टू फॉल अपार्ट, देयरफॉर दे गिव द स्टेट्स लिमिटेड पावर, उन्होंने क्या दिया भाई, स्टेट्स को लिमिटेड पावर दिया। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कल को सारे स्टेट्स अपने बारे में अपना ही राग अलापना स्टार्ट कर दे, अपने बारे में ही सोचना स्टार्ट कर दे और एज अ होल कंट्री के बारे में सोचना छोड़ दे, राइट, इसलिए उनको कम पावर मिला। नाउ 32 फॉल बिहाइंड, द टर्म इज फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड की मीनिंग क्या है भाई, पीछे छूट जाना, फॉल बिहाइंड पीछे छूट जाना। यूजेस देखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन वन हैज फॉलन बिहाइंड अदर पीपल, दे हैव एडवांस्ड फास्टर, है ना, इट इज यूज्ड व्हेन वन हैज फॉलन बिहाइंड अदर पीपल, है ना, इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति अन्य लोगों से पीछे छूट गया हो, है ना। दे हैव एडवांस्ड फास्टर, क्योंकि वे तेजी से आगे निकल चुके हैं। सिंपल सी बात है, फॉल बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, बाकी लोग आगे चले गए, हम पीछे की तरफ अभी लटके हुए हैं, तो उसको बोलते हैं फॉल बिहाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे,
मोस्ट कंट्रीज इन एशिया हैव फॉलन बिहाइंड चाइना इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चाइना बहुत आगे निकल चुका है और ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं वो क्या है भाई, पीछे की तरफ अभी लटकी हुई हैं, राइट। नाउ 33 क्या कह रहा है, फॉल फॉर, क्या, फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, बेवकूफ बनाना। फॉल फॉर बेवकूफ बनाना, यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू बी फूल्ड और ट्रिक्ड बाय समथिंग, किसी चीज से आपको बेवकूफ बना दिया गया उसको बोलते हैं फॉल फॉर। इसका अर्थ किसी चीज के द्वारा बेवकूफ बनाना या झांसा देना होता है भाई, झांसा देना या फिर बेवकूफ बनाना होता है फॉल फॉर, ठीक है। जैसे क्या, डोंट फॉल फॉर स्कीम्स, डोंट फॉल फॉर स्कीम्स दैट प्रॉमिस टू डबल योर मनी इन 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, कि आपका पैसा क्या करेंगे भाई, 6 महीने में वो डबल कर देंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू बी, दैट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल, राइट। नाउ 34 फॉल ऑफ, फॉल ऑफ की मीनिंग क्या भाई, पतन या गिरावट। फॉल ऑफ की मीनिंग क्या होगी, पतन या गिरावट। फॉल ऑफ, पतन या गिरावट। सो इट मीन्स टू बिकम लेस इन amount or lower in level. It means to become less in amount or lower in level. It means to drop off, है ना, ड्रॉप ऑफ करना, डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, है ना। इट मीन्स टू बिकम लेस इन अमाउंट और लोअर इन लेवल। इट मीन्स टू ड्रॉप ऑफ, डिक्रीज और डिक्लाइन। इसका अर्थ मात्रा में कम होना या स्तर में गिरावट है। इसका अर्थ कम होना या पतन होना कहलाता है। फॉल ऑफ मतलब क्या, कम होना, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, डिक्लाइन होना, ये सारे वर्ड्स फॉल ऑफ के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे क्या, द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर हैज़ फॉलन ऑफ ड्यू टू टेररिज्म। टेररिज्म की वजह से जो नंबर ऑफ कश्मीरीज थे जो आ रहे थे उनमें क्या आ गई भाई, कमी आ गई, उनमें गिरावट आ गई, वो लोग क्या हो गए भाई, आना कम कर दिए। 135 कह रहा फॉल आउट। फॉल आउट की मीनिंग क्या है भाई, फॉल आउट झगड़ा करना, क्या करना, झगड़ा करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स वन इज नो लॉन्गर फ्रेंडली बिकॉज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और अ प्रॉब्लम दे हैड, है ना। इट मीन्स वन इज नो लॉन्गर फ्रेंडली, जो अब फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और अ प्रॉब्लम दे हैड, क्योंकि उनके बीच में काइंड ऑफ डिस्प्यूट हो गया है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, डिफरेंसेस क्रिएट हो गया है, तो इस वजह से को क्या है भाई, फॉल आउट, झगड़ा करना, वो झगड़ा कर रहा है। जब लोग अपने बीच किसी मतभेद या समस्या के कारण मित्र नहीं रहते हैं, दे आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, द टू फेल आउट ओवर द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को बांटने के चक्कर में दोनों के बीच में क्या हो गई भाई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, है ना, ठीक है। यूज्ड विथ किस किस के साथ यूज होता है भाई, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पार्टनर्स, कलीग्स, लवर्स एंड एटसेट्रा कैन फॉल आउट, है ना, कि भाई उनके बीच में क्या हो सकता है भाई, झगड़ा हो सकता है इन इन चीजों को लेके, है ना। चलो 136 फॉल थ्रो। फॉल थ्रो की मीनिंग क्या होगी भाई, असफल होना। फॉल थ्रो मीन्स व्हाट, असफल होना। यूजेस देखेंगे, यूजेस, इट इज यूज्ड विथ अ प्लान और अ डील, है ना। इट इज यूज्ड विथ अ प्लान और अ डील। इट मीन्स इट डज नॉट वर्क आउट एंड इट इज ड्रॉप्ड। फॉल थ्रो की मीनिंग क्या है भाई, असफल होना। यूजेस देखेंगे, इट इज यूज्ड विथ अ प्लान और अ डील, है ना। इट इज यूज्ड विथ अ प्लान और अ डील। इट मीन्स इट डज नॉट वर्क आउट एंड इट इज ड्रॉप्ड। इसका प्रयोग किसी योजना या सौदे के साथ किया जाता है। इसका अर्थ है कि वह चीज सफल नहीं रही तथा उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, नॉट सक्सीडेड। वो चीज क्या नहीं हुई भाई, सक्सीड नहीं की है, ठीक है, मतलब फेल हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल माई प्लान्स फॉर आवर बेबी फेल थ्रो व्हेन माई वाइफ हैड अ मिसकैरेज, ठीक है। तो सारा जो भी प्लान था वो क्या हो गया भाई, खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया। किस 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 के साथ फॉल थ्रू का यूज हो सकता है, प्लान, डील, अरेंजमेंट, सेल एंड परचेज। यहाँ पर आप फॉल थ्रो का यूज इनके साथ इजिली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, फील फॉर। क्या, फील फॉर। फील फॉर की मीनिंग क्या होती है, किसी के लिए दुख होना। क्या, किसी के लिए दुख होना फील फॉर कहलाता है। यूजेस देखेंगे, वेन वी फील फॉर समवन, जब हम किसी के लिए फील करते हैं, वी हैव सिंपैथी फॉर देम और फील सैड बिकॉज दे आर सफरिंग। वेन वी फील फॉर समवन, जब हम किसी के लिए फील करते हैं, वी हैव सिंपैथी, हमारे अंदर क्या होता है भाई, सिंपैथी होती है फॉर देम, उनके लिए, और फील सैड बिकॉज दे आर सफरिंग, और उनके लिए दुख भी होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सफर कर रहे हैं,
ठीक है, जब हम किसी के लिए महसूस करते हैं तो हमारे मन में उनके लिए सहानुभूति होती है या हम उनकी पीड़ा को देखकर दुखी हो जाते हैं। राइट राइट डन। चलो, सो आई फील फॉर द चिल्ड्रेन हु बेग ऑन द स्ट्रीट्स। भाई जो चिल्ड्रन सड़क पे क्या करते हैं भाई, बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए मुझे क्या होता है भाई, फील होता है, ये बोलना चाह रहा है। नो 138 क्या कह रहा है, 138 कह रहा फाइट बैक। इजी है फाइट बैक, लड़ना, वापस से लड़ना, है ना। तो यूजेस देखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन वन डिसाइड्स टू डू व्हाट्स नीडेड टू विन अ कन्फ्लिक्ट और अ बैटल, ओके, आफ्टर बीइंग अटैक्ड और थ्रेटन्ड। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है व्हेन वन डिसाइड, जब कोई डिसाइड करता है, टू डू, करने के लिए, व्हाट इज नीडेड, जो कि जरूरी है, टू विन अ कन्फ्लिक्ट और अ बैटल आफ्टर बीइंग अटैक्ड और थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड या फिर अटैक करने के बाद बावजूद वो वापस से खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ हिंदी में भी दे रखा है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति आक्रमण या खतरे में होने के बाद वह करने का निर्णय लेता है जो किसी संघर्ष या युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, फाइट बैक। क्या बोलेंगे भाई मेरे, फाइट बैक। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे क्या, ऑल दो पीपल एडवाइज्ड हिम टू अपोलोजाइज टू हिज बॉस एज ही वाज पावरफुल। ठीक है ना, हालांकि उनके सारे लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारा बॉस पावरफुल है तो तुम उसे क्या कर लो भाई, माफी मांग लो, बट ही डिसाइडेड टू फाइल अ केस एंड फाइट बैक। राइट, डन है, इजी। चलो जी, नेक्स्ट 139 फाइट ऑफ। द टर्म इज व्हाट, फाइट ऑफ। फाइट ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना, है ना, फाइट ऑफ। सो इट इज यूज टू स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम अटैकिंग यू और हर्टिंग यू, है ना। इसका उपयोग किसी व्यक्ति या किसी चीज को आप पर हमला करने या आपको तकलीफ देने से रोकने के लिए किया जाता है। किसका भाई, फाइट ऑफ का। किसका, सिंपली फाइट ऑफ का यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है वो बताया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, गर्ल्स शुड बी ट्रेन्ड इन सेल्फ डिफेंस सो दैट दे कैन फाइट ऑफ एनी मॉलेस्टर्स एंड ईव टीचर्स, है ना। फाइट ऑफ कर सके वो, उनसे क्या कर सके भाई, फाइट ऑफ कर सके, कोई भी मॉलेस्टर्स या फिर ईव टीचर से वो बच सके, गर्ल्स जो होती है। नाउ 140, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है भाई, फिगर आउट। फिगर आउट करना, समझना, फिगर आउट करना, समझना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स अंडरस्टैंड। फिगर आउट करना मतलब क्या, अंडरस्टैंड करना। इसका अर्थ है समझ आना, फिगर आउट करना, समझ आना। राइट, हर मूड स्विंग्स, हर मूड स्विंग्स आर सो फ्रिक्वेंट दैट आई एम अनेबल टू फिगर आउट व्हाट शी वांट्स, है ना। जो उसका मूड स्विंग्स है वो इतना फ्रिक्वेंट है ना कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उसका वो चाहती क्या है। फिगर आउट करना मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, इट मीन्स अंडरस्टैंड लिखा हुआ है। सो मीनिंग क्या है भाई, सिंपली अंडरस्टैंड करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट करना कहलाएगा। राइट, इन अ वेरी सिंपल वे। नाउ द नेक्स्ट 41 फिल आउट। फिल आउट क्या कह रहा है भाई, फिल आउट करना। फिल आउट मतलब होता है भरना, फिल आउट करना, भरना। यूजेस देखेंगे, सो इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग अ फॉर्म एटसेट्रा। इसका उपयोग क्या होगा भाई, फॉर्म आदि को भरने के लिए किया जाता है। फिल आउट करना मतलब क्या, भरना, है ना। फॉर्म वगैरह को फिल करने के लिए आप फिल आउट का यूज करते हो। नोट, नोट दे रखा भाई, नोट इंपॉर्टेंट है। बोथ फिल इन एंड फिल आउट कैन हैव दिस मीनिंग एंड बोथ आर करेक्ट। फिल इन भी बोलते हो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करो। फिल आउट द फॉर्म, फॉर्म को फिल करो, है ना। फिल आउट द चेक, चेक को फिल करो। राइट, सो वहां पे फिल इन भी यूज हो सकता है और फिल आउट भी फ्रेज यूज हो सकता है। जैसे क्या, आई फिल्ड आउट द फॉर्म एंड गेव इट टू द रिसेप्शनिस्ट। मैंने फॉर्म को फिल करा और रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। राइट, नाउ द नेक्स्ट 42 फिल अप। फिल अप की मीनिंग देखना, फिल अप मतलब क्या, पूरा भरा होना, पूरा भरा होना फिल अप कहलाता है। यूजेस देखो, फिल अप इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज मेड फुल। जब किसी चीज को भर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको फिल अप बोलते हैं। जब किसी चीज को भर दिया जाता है तो क्या बोलेंगे भाई, फिल अप बोलेंगे, पूरा भरा होना फिल अप कहलाता है। राइट, एग्जाम्पल देखेंगे, बाय व्हेन विल ऑल द वैकेंसीज बी फिल्ड अप। फिल अप मतलब क्या, कब तक ये सारी वैकेंसीज क्या हो जाएंगी भाई, भर दी जाएंगी, पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल कर दी जाएंगी। कोई भी पोस्ट आपका वैकेंट नहीं रहेगा, कब तक ऐसा कर दिया जाएगा, है ना। यूज्ड विथ कंटेनर, ग्लास,
कहाँ कहाँ, अच्छा कहाँ कहाँ पे ये फिलअप यूज हो सकता है? किसी कंटेनर के लिए, ग्लास के लिए, जार के लिए, बॉटल, टैंक, कार, है ना, बैग, सूटकेस, वैकेंसी, इनके लिए आप फिलअप का यूज करते हो, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? फाइंड आउट। 43 क्या कह रहा है भाई? फाइंड आउट करना। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है भाई? पता लगाना। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? पता लगाना। क्या यूजेस देखो, इट इज यूज्ड व्हेन अ फैक्ट और इंफॉर्मेशन गेट्स टू बी नोन अबाउट समथिंग, है ना। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है व्हेन अ फैक्ट और इंफॉर्मेशन गेट्स टू बी नोन, जाना जाना चाहिए, ठीक है, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आप कुछ फैक्ट्स वगैरह जान पा रहे हो, वहां पे यूज किया जाता है। तो लिखा भी है यहाँ पे हिंदी में कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज के बारे में कोई तथ्य या जानकारी प्राप्त होती है ना, उसको बोलते हैं फाइंड आउट करना। क्या करना भाई? फाइंड आउट करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, द पुलिस सून फाउंड आउट द एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड, है ना, जो पुलिस है वो जल्द ही पा गई थी, पता लगा ली थी, है ना, जो एक्यूज का एड्रेस था वो, राइट। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल यूज्ड विद, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है भाई, किस किस के साथ ये यूज हो सकता है फाइंड आउट, वो दे रखा है। इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, फैक्ट्स, न्यूज एंड आंसर, है ना, किसी आंसर का, किसी क्वेश्चन के आंसर को क्या करना भाई? फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? फिनिश ऑफ। क्या? फिनिश ऑफ। फिनिश ऑफ का मतलब क्या होता है? समाप्त कर डालना। फिनिश ऑफ मतलब क्या? समाप्त कर डालना, कोई चीज को खत्म कर देना। सो इट मीन्स टू कंप्लीट समथिंग, कोई चीज को कंप्लीट करना, ठीक है, और टू ईट द लास्ट पीस ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज का आखिरी पीस खा जाना, उसको बोलते हैं फिनिश ऑफ। इसका अर्थ क्या है? किसी चीज को पूरा करना या किसी चीज के अंतिम टुकड़े को खाना है, फिनिश ऑफ कहलाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? फिनिश ऑफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई हैव वांटेड टू फिनिश ऑफ हिज होमवर्क बिफोर ही गोज टू प्ले। आई हैव वांटेड टू फिनिश ऑफ हिज होमवर्क, मैं चाहता हूं क्या करना भाई? फिनिश करना होमवर्क को बिफोर ही गोज टू प्ले, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक डन है? कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट? नहीं जी, चलें जी आगे। 145 फायर अप। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज व्हाट? फायर अप। फायर अप की मीनिंग क्या होगी? उत्तेजना पैदा करना। फायर अप मतलब क्या? उत्तेजना पैदा करना। यूजेस देखो, इट इज यूज टू क्रिएट इंथुजियाज्म, क्या करने के लिए भाई? इंथुजियाज्म क्रिएट करना, और एक्साइटमेंट यूजली अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ क्राउड, है ना। सो इट इज यूज टू क्रिएट इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट यूजली अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ क्राउड। सो इसका उपयोग आमतौर पर लोगों के एक समूह या भीड़ में उत्साह अथवा उत्तेजना पैदा करने के लिए किया जाता है, फायर अप करने के लिए किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है? द कोच फायर्ड अप हिज प्लेयर्स, उसने अपने प्लेयर को क्या किया भाई? एक्साइट करा, इंसाइट करा। फायर अप की मीनिंग क्या होगा भाई? एक्साइट करना, इंसाइट करना, ये दोनों हो जाएगी। तो कोच ने क्या किया? इंसाइट किया अपने प्लेयर्स को विथ हिज हाफ टाइम टॉक एंड दे ट्राइड मच हार्डर इन द सेकेंड हाफ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? फिट इन। फिट इन की मीनिंग बताएंगे। फिट इन, पर्याप्त जगह होना। फिट इन मतलब क्या? पर्याप्त जगह होना। यूजेस देखें, इट मीन्स टू हैव एनफ स्पेस फॉर समथिंग और टू हैव एनफ टाइम फॉर समथिंग, है ना। इट मीन्स टू हैव एनफ स्पेस फॉर समथिंग और टू हैव एनफ टाइम फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड फिट इन। एनफ के सेंस में यूज हो रहा है, तो इसका अर्थ है किसी चीज के लिए पर्याप्त जगह या पर्याप्त समय होना। जैसे एग्जाम्पल, I was thrilled to fit in my old clothes after the birth of my son. I was thrilled to fit in my old clothes, है ना। कोई लेडी बोल रही है कि मैं बिल्कुल थ्रिल्ड थी कि मैं फिट हो जा रही हूँ अपने पुराने कपड़े में, जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दे दिया उसके बाद। बच्चे को जन्म देने के बाद भी मैं अपने पुराने कपड़े में क्या आ रही थी भाई? फिट आ रही थी। इस चीज को सोच के मैं बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गई थी। नाउ 47 फिक्स अप करना। क्या? फिक्स अप करना। फिक्स अप मतलब होता है भाई मरम्मत करना। क्या करना? मरम्मत करना, रिपेयर करने के कॉन्टेक्स्ट में। यूजेस देखो, इट इज यूज्ड व्हेन वन रिपेयर्स समथिंग और टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ समथिंग, राइट, स्पेशली समथिंग ओल्ड और सेकेंड हैंड। दोबारा रेड करना, इट इज यूज्ड व्हेन वन रिपेयर समथिंग, जब कोई कुछ रिपेयर करता है, और टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ समथिंग, या किसी चीज की कंडीशन को क्या करता है भाई? इंप्रूव करता है, स्पेशली समथिंग ओल्ड और सेकेंड हैंड, और वो भी उन चीजों का जो या तो सेकेंड हैंड हो या फिर पुराना हो।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर चलें तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी चीज की मरम्मत करता है या उसकी स्थिति में सुधार करता है, विशेष रूप से कोई पुरानी अथवा इस्तेमाल की हुई चीज, राइट, उसको बोलते हैं फिक्स अप। क्या बोलते हैं भाई? फिक्स अप, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखेंगे, द टैप हैज बीन लीकिंग ऑल नाइट एंड आई कॉल्ड अ प्लम्बर टू फिक्स इट अप। द टैप हैज बीन लीकिंग ऑल नाइट, जो टैप था वो पूरी रात क्या था भाई? ऑल नाइट क्या था भाई? लीक करता रहा है। एंड आई कॉल्ड अ प्लम्बर टू फिक्स इट अप, मैंने उसके रिपेयर के लिए, रिपेयर बोलेंगे भाई उसको इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए मैंने क्या बुलाया भाई? प्लम्बर बुलाया। तो यहाँ पे फिक्स अप की मीनिंग बिल्कुल सिंपली क्या है भाई? रिपेयर के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है, बिल्कुल सिंपल उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है, राइट। विल डिस्कस 48 अगेन। अच्छा, फिक्सअप यहाँ पे भी करा, अगेन हमारे सामने फिक्सअप है। अब इस फिक्सअप की मीनिंग क्या होगी? इस फिक्सअप की मीनिंग है इंतजाम करना। क्या करना भाई? इंतजाम करना। सो यूजेस देखेंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू अरेंज समथिंग फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज की व्यवस्था, इंतजाम करना, उसको बोलते हैं फिक्सअप करना। किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज की व्यवस्था या इंतजाम करना फिक्सअप करना कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, I need to fix up an appointment with the dentist as I have to toothache, है ना। I need to fix up, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इंतजाम करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए, किसके पास? डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ पे फिक्सअप कैसे यूज हुआ भाई? अपॉइंटमेंट लेने के लिए, है ना, इंतजाम करने के सेंस पे। और यहाँ पे फिक्सअप किसके लिए यूज हुआ? मरम्मत करने के सेंस में। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में बातें अलग अलग हो जा रही हैं। बातें क्या हो रही हैं भाई? बिल्कुल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फिजल आउट। द टर्म इज फिजल आउट। फिजल आउट मतलब क्या? कमजोर होना। तो यूजेस क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग स्लोली लॉसेस इट्स पावर। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग स्लोली लॉसेस इट्स पावर, राइट। जो जब कोई अपनी पावर को धीरे धीरे खोता है, और स्ट्रेंथ एंड देन एंड्स वीकली, और खत्म हो जाता है वीक होने के बाद, है ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज धीरे धीरे अपनी ताकत या शक्ति खो देती है तथा अंततः कमजोर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजल आउट। FIZZLE, फिजल आउट, OUT, फिजल आउट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई? द टीवी सीरियल वॉज द मोस्ट पॉपुलर वन ऑन टीवी बट इट फिजल आउट आफ्टर द मेन एक्टर क्विट, है ना। The TV serial was the most popular one on TV, but it fizzled out after the main actor quit. Right? Done है. Now the next. Question number 50. Flood in. Right? Flood in. Flood in मतलब क्या? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। Flood in मतलब क्या? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। Uses की बात करेंगे. So it means to be available in plenty and abundance. फ्लड इन का मतलब क्या? ज्यादा होना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, अबेंडेंस होना किसी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लड इन बोलते हैं। सो इसका अर्थ है पर्याप्त तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, फ्लड इन कहलाता है, बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में। जैसे एग्जांपल देखो, चाइनीज गुड्स आर फ्लडिंग द इंडियन मार्केट्स। आपको ही पता है कि जो चाइनीज गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, वो क्या है भाई? इंडियन मार्केट में फ्लड करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एबेंडेंस है भाई चाइनीज गुड्स की, राइट। ठीक है, हमारे रहे आखिरी क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। 150 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी है। 150 बेहतरीन क्वेश्चंस कह सकते हो, किसके? फ्रेजल वर्ब के, है ना। हर एक बात अपने आप में यूनिक है, हर एक बात बिल्कुल अलग है, उसको आप अंडरस्टूड करते हुए चल रहे हो, राइट। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे GS 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए, नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।